हेलो गाइस। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन लोग थे उन लोगों ने बहुत लंबा स्पीच दिया, तो मैं जितना हो सका उसको मिनिमल किया ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। इसीलिए तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, स्पेशली बच्चे लोग जो हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं उन लोग प्लीज़ ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को लाइफ में कितना स्ट्रगल मिलता है, प्लस आप लोगों को इन लाइफ आप लोगों को क्या करना है, क्या चीज़ में जाना है, क्या करियर चॉइस करना है, और सब चीज़ को ही ये वीडियो पे दिखाया है। चलिए फिर, तब तक के लिए वीडियो देखिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आया हूँ इंटर पब्लिक स्कूल पे। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं 11-12 के, उन लोगों को आज करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम है, जिसमें आज प्रोग्राम कर रहे हैं देवांग मेहतो जी, जो कि हमारे PGYM के प्रेसिडेंट हैं। पर आज का दिन ऐसा है कि अतिल वाला नहीं कर रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ आज हमारे रिसोर्स पर्सन में हैं आपे जिमू मेले, इंजीनियर डूडा के यूडी डिपार्टमेंट के, और डॉक्टर मिलिक पर्टिन जो रोइंग के हैं। उसके बाद आपका टोनी एलप्रा जो बिजनेसमैन है, प्लस R&T के ओनर भी हैं, और जो रिसेंटली APCs क्लियर किए हैं हमारे आपया गाजी देले। तो इन लोग ही है आज जो रिसोर्स पर्सन। तो यस, आज बच्चे लोगों को करियर अपना लाइफ में आगे जाने का, जैसे कि लाइफ में क्या चॉइस करने वाले हैं, आगे जाके क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, ये सब चीज़ के बारे में ही आज जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उन लोगों का क्या प्रॉब्लम था वो सबको ही आज डिस्कस करेंगे। हमारे रिसोर्स पर्सन सब आ चुके हैं, तो अभी वहाँ प्रोग्राम होगा, तो चलिए प्रोग्राम दिखाता हूँ। और 10-12 कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हैं? 10 and 12, राइट? साइंस स्टूडेंट्स भी है पे? ठीक है। आज हमारे पीछे ये तो ऑलरेडी इंजीनियर है, और ये हमारे दो रिसोर्स पर्सन हैं। मेरे रिसोर्स पर्सन जो वेरियस फील्ड से बुलाया है, दे आर वेरी एक्सेलेंट इन देयर फील्ड। सो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स स्पेशली आप लोग ध्यान से सुनिए, इट विल रियली हेल्प यू इन एजुकेशन जर्नी, ठीक है? एंड लेट मी टेल यू व्हाई, रीजन क्या है। आई माई सेल्फ हैज कंप्लीटेड माई सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम बैंगलोर, बट राइट नाउ आई एम इन ए पॉलिटिकल फील्ड. I have done some mistakes which I believe you should not make it. That is why we have very highly qualified resource persons for you. So please listen carefully. Students, look, you will get a clarity in your life, especially when you come to when it comes to career. Choosing I think I am the first MBBS doctor from Indai Public School. हमको नहीं लगता कि जो सीनियर में तो था होगा. I think one डेंटल डॉक्टर था, वो क्या था उसका नाम, डॉक्टर ऑगस्टिन था क्या उसका, वो था एक सीनियर था जो डेंटल क्रैक किया था, बट नो वन कुड हैव क्रैक MBBS बिफोर मी. सो आई वाज द फर्स्ट डॉक्टर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया पब्लिक स्कूल. होने के नाते ये टूरिज्म में भी बहुत कुछ किया है, जो जैसे कि आपका 7 लेक सुना ना अनिनी में, 7 लेक उनका जो फेमस इमुदू ट्रेकर्स ना, इमुदू ट्रेकर्स का उनका फाउंडर है ये, ठीक है? उनका फाउंडर है देखिए, हम लोग का इंजीनियरिंग लगने के ना सैलरी भले ही कम हो, बैकडोर मनी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? पैसा बहुत होता है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट अलग है. दैट इज व्हाई इनका सोच विचार हटके, इनके लिए पैसा सब कुछ नहीं है. That is तो अभी मैं I would like to call upon जिमू मेले जी, असिस्टेंट इंजीनियर यूडी, और जिसको भी इंजीनियर बनना है फ्यूचर में, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? अभी हम आप लोगों को थोड़ा सा बताएगा, माय अचीवमेंट्स पहले बताएगा, हाँ, देन आई विल टेल यू हम कहाँ से. 2017 में APPSC का एग्जाम हुआ था, इन बिटवीन ऑल द इंजीनियर्स, स्टेट टॉपर है,
2019 में हम लोग का 18 एग्जाम सीजन इंजीनियरिंग एग्जाम जो हुआ था उसमें 16 का सिलेक्शन हुआ है यूटी में, इसमें से हम स्टेट टॉपर यूटी का। अभी बहुत कुछ है। कौन सी लगता है हम टॉपर, हम बचपन से टॉपर है, किसी से लगता है? तो ठीक है, हम अपना एजुकेशन लाइफ में ना क्लास 1 से लेकर 12 में हम सिर्फ 3 बार पास हुए, ठीक है। तो हम आई वॉज द टॉपर बट फ्रॉम पीछे से। तो when I was in class 5, हम हर साल ये लोग ये प्रमोटेड होते हैं ना, तो वो होके आते रहता था। तो क्लास 5 में मेरा आंटी मेरा माँ को बोला ना, अरे आपका बेटा तो इतना करता है, क्या करेगा जीव बेटा, है ना। तो माय मदर ऑलवेज सेड I believe in my son, you know. But क्लासिक में हम फेल हो गए वापस, ठीक है। तो 6 में हम पास हुआ, ठीक है। उसके बाद 8 में पास हुआ, 10 में पास हुआ। हमको ऐसा लगने लगा कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था सब हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा था, बट हम ही था जो कुछ नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ माई इकोनॉमिक बैकग्राउंड। क्योंकि मैं जैसे बताया मेरा बहुत कंडीशन सही नहीं था। मेरा मास्टर्स भी मैंने जो पढ़ाई किया है वो भी बहुत ही तकलीफ से मैंने कोर्स को कंप्लीट किया है। तो इसी के चलते मेरा क्या हो गया कि एक जो शर्म होता है और एक जो फोबिया रहता है आदमी को इंटरेक्शन करने का, वो चीज गायब होना शुरू हो गया। बिकॉज व्हेन यू आर इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी और फाइनेंशियल थिंग्स, नो यू हैपन टू लर्न सो मेनी थिंग्स, यू आर बाउंड टू डू दैट। मेरा पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैं जैसे हम लोग यहाँ पे लोकली लड़का लोग जो करता है, मैं डोर टू डोर पॉलिटिशियंस के पास जाना शुरू किया जस्ट टू सीक फाइनेंशियल हेल्प। तो वहाँ पे आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग का नवाब मुकुर मिठी जी ने बहुत मदद किया मेरे को, और अपना लेट कालिकोपुल सर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत हमको सपोर्ट किया। निगला ग्रुप का कंपनी का चेयरमैन है, वो रोल मॉडल है। और निगला ग्रुप is comprises of automobile companies like Hyundai, Toyota, Kia, Nissan, MG, Hero। तो वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड निगला ग्रुप का नेटवर्क आपको मालूम है कितना है? इट्स मोर देन 500 करोड़। एंड ये हम लोग का एंटायर स्टेट में ओवर 800 एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट देता है। आपको एम्प्लॉय को रोजगार मिलेगा। तो वहाँ से मैंने शुरू किया गेट इनटू अ प्राइवेट जॉब, देन स्टार्ट योर ओन वेंचर। क्योंकि गलती आप दूसरा का कंपनी में कीजिए, गलती आप अगर अपना कंपनी में करेगा तो 100% श्योर है आप जिस तरीके से आपने बिजनेस खोला था, अगला 6-7 महीने के अंदर अंदर आपको शटर बंद करना पड़ेगा। Am I clear? Yeah. Anything else? Please, yes. Society is not going to pay the bills, right? तो आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, इट इज अपॉन यू। आप अगर सोच रहे हैं कुछ करना है हमको, कर सकता है। सो मेरा ये कहना है कि पैसे से भरा कुछ नहीं है, राइट? सच में बता रहा हूँ, मैंने ये देखा है। बट पैसा कमाना भी विद डिग्निटी, विद प्रॉपर इंटेंशन, ठीक है? इन इंटेंशन होके या किसी को धोखाबाजी करके कमाना, ये कोई कमाना नहीं हुआ। आप लोग को इंटेंशन प्योर रखना पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहा है, आप कमाइए विद प्योर इंटेंशन, राइट? किसी को धोखाबाजी या कुछ करके मिसचिवियस हरकत करके कमाना ये सही नहीं है। ठीक है ना आप लोग? बोल तो नहीं रहे ना आप लोग? ओके, एक्चुअली मेरा दोस्त देवांग बोला कि आज छोटा सा आप लोग लेना कैरियर काउंसलिंग आपने बोल के बोला है, तो so I just came today. I don't have much preparation, but I'm thinking like I'll have more of interaction ना। आप लोग पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करें तो ये फिर कैरियर काउंसलिंग का फिर ज्यादा कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ से भाषण मारेगा फिर आप लोगों को। So don't do that, okay? Make a participation, make a healthy, discussion, so that you will take much, benefit out of this discussion that we are having here, right? Okay? So are we good to go? Okay, fine. So मेरा पहला क्वेश्चन है, like how many of you want to be a civil servant? कितना लोगों को सिविल सर्विस में मतलब जाना है? मतलब जैसे आपने सिविल सर्विस का थोड़ा बता देगा, people who are interested in this very field। सिविल सर्विस जो है ऐसा है कि आपको जो है आप सब कुछ पूछा जाएगा उसमें, है कि नहीं?
जैसे कि अभी सर लोग का है कि थोड़ा बहुत टेक्निकल होता है, लेकिन सिविल सर्विस में ऐसा होता है कि टेक्निकल नहीं होगा। आपका जितना भी सब्जेक्ट है आपको सब कुछ पूछा जाएगा। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ पूछा जाएगा। इसीलिए उसका जो है आपको क्या करना है, अभी से ही जो भी मतलब आपको क्या बोलता है क्लास 9 10 में तो है ही है, और बाद में आप जाकर के ये देखिए कि जो आप जब प्रिपरेशन करेगा एपीपीएससी एग्जाम के लिए या फिर यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो आप ये देखिएगा कि आपको बाद में वो कोचिंग वाला लोग वही बोलेगा कि आप जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे। इतना करने के बाद में आपको बोलेगा कि जो आप बचपन में पढ़ा ना वही आपको पढ़ो बोलेगा, एनसीईआरटी पढ़ो बोलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर किसी का भी यहाँ पे जो है अगर सिविल सर्विसेज का एम है, एम्बिशन है, तो हम ये बोलेगा कि अभी से ही एनसीईआरटी को इतना अच्छे से पढ़ो कि कल को आपको जो ज्यादा मेहनत करना ना पड़े, ताकि कल को आप जो है जस्ट रिवीजन कर रहा हो। एनसीईआरटी बुक जो है वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक है। आप लोग सोचता होगा कि क्या बुक है तो ना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बुक है ना आपका एनसीईआरटी कि आपको जो है पता भी नहीं होगा कि बाद में जो है आपको कैसे इतना वो काम आएगा वो जो। इसलिए अभी आप लोग जो है एनसीईआरटी बुक जो है आप लोग का ना, उसको कंप्लीट इसको अच्छा से पढ़ना है। जो भी सालों पढ़ा रहा है, जो भी कर रहा है, उसको अच्छा से पढ़ के कल को जब वो प्रिपेयर करने जाएगा तो आपको जो है वो सब काम आएगा। हमेशा एम जो है हाई होना है, सो दैट आप वहां भी नहीं पहुंच पाया तो कम से कम कहीं और जाके तो पहुंचे। फॉर एग्जांपल लाइक मेरा एम था कि हमको जैसे भी आईएएस ऑफिसर बनना है बोल करके, तो अभी खत्म नहीं हुआ उसका क्वेस्ट, आई एम स्टिल ऑन दैट, बट लेकिन एटलीस्ट ऑन दैट वेरी एफर्ट ना हमने मतलब मान लो अगर मैं पहले से ही मतलब छोटा चीज के लिए मैं एम करके चला होता बचपन से, तो आई वुड नॉट रीच हियर ना। आज मैं जो जहां पे पहुंचा हूं वहां तो मैं पहुंच नहीं पाता, है कि नहीं? आप एग्री करते कि नहीं करते इस बात को? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पहला चीज, चाहे आप में कैपेसिटी हो या मत हो ना, आपको सबसे पहला क्या करना है, आपको अपना दिमाग से सबसे स्ट्रॉन्ग होना है। अगर आप दिमाग से आप चीजों का पहले ही जीत जाते हैं ना, आप दिमाग से पहले ही उसको सोच लेगा कि हम इसको कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ही आप हिम्मत हार जाएगा, ये चीज बहुत टफ है, यूपीएससी बहुत टफ है, एमबीबीएस बहुत टफ है, इंजीनियरिंग बहुत टफ है, तो आपसे कभी होगा भी नहीं। आप मेहनत करके फायदा नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एज ए यूथ आपको सबसे पहले आपको सारे लोग भी मोटिवेट करता होगा हमेशा, है कि नहीं, कि बिलीव इन योरसेल्फ। आप भले आप गरीब हो, भले आप क्या बोलते हैं नॉट वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडीज, बट एटलीस्ट आप यू शुड बी रिच बाय इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से आपको क्या बोलता है, कम से कम धनी होना है कि नहीं? भले आप रोटी खा रहे हो, इमेजिन तो कर सकते ना कि हम मीट खा रहे हो। क्या बनना था बोलो? आई वांटेड टू बिकम अ रोनाल्डो, फुटबॉलर था। ये नया रोनाल्डो, उसने का बुरा रोनाल्डो था, ठीक है? जिसके आपने नहीं देखा, हम लोग का समय यहाँ पे हेयर स्टाइल कितना था, ठीक है? तो मेरा चेंज हो गया, तो हमसे दिन रात फुटबॉल खेलता है, मतलब जब भी चांस मिलेगा सिर्फ फुटबॉल खेलता है। और जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, आई एम नॉट विकी, आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, अभी हम लोग कंटेम्पररी है, जब इन इंडिया में था हम लोग विकी भी रोई में था, तो हम जो मतलब जब खेलता है साथ में, जब पढ़ने का समय होता है स्टडी आवर ना, उसमें भी फुटबॉल के बारे में सोचता है, आया किस तरह का ड्रिबल करके गोल मारेगा, उसको कैसे नचाएगा, है ना? आप लोगों को भी होता है गोबर लोग ना, अरे उसमें ऐसा करके हमको गोल मारना चाहिए था। तो ऐसा करके क्या हो गया, कंप्लीटली आई गॉट लॉस्ट विद दिस स्टडीज, आई गॉट कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम दिस स्टडीज। ओके, सो हम क्या हो गया, डायरेक्ट फुटबॉल में ही घुस गया, मतलब हम जो ना, तो ऐसा कि मेरा पूरा पढ़ाई जो इतना वीक हो गया, मतलब ऐसा मान लो कि मतलब मैथ्स में तो मेरा हार्डली पास होता था। 30 used to be the pass mark. I used to hardly get 37, 38 ऐसा ना, ऐसा चलता रहा मतलब क्लास 8 तक। उसमें फिर हम थोड़ा ये भी था, जैसे बोला साइंस सेमिनार हो गया, साइंस कांग्रेस हो गया, ये सब में बहुत पार्टिसिपेट करता था। लेकिन आई वाज वेरी प्राइड इन स्पीच एंड ऑल, क्या बोलते हैं स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह। यस, तो आज का यही प्रोग्राम था। तो बच्चे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।